सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास में। और आज का करंट अफेयर है वो 10 अप्रैल का रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में पहला यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन किस देश के अंदर आयोजित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है वाशिंगटन में, मनीला में, टोक्यो में और सियोल में। तो हाल ही में पहला यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन है वो किस देश के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। दूसरा प्रश्न है अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। गुजरात में, गोवा में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने बात करते हैं भारत के जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है उनके किन उपनामों से उनको जाना जाता है। वरद गंगा की बात कीजिए तो साथियों गोदावरी नदी को जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक है उसको दामोदर नदी को, और कोट्टायम की दादी के नाम से मलयाला को जाना जाता है। जुड़वा नगर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। आगे है ताला नगर के नाम से अलीगढ़ को जाना जाते हैं, यहाँ के लोग फेमस हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को माना जाता है। पेठा नगरी के नाम से आगरा को जाना जाता है, आगरा का पेठा है वो मशहूर है। भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है और वन नगर के नाम से देहरादून को जाना जाता है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया है। जीआई टैग साथियों हम आपको बता दें कि 10 वर्ष तक है वो दिया जाता है और उसकी मान्यता है वो 10 वर्ष तक रहती है। तो आपके ऑप्शन है साथियों ओडिशा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य के मीरज में बने सितारा और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन को, पीटर पेलेग्रिनी को, डॉक्टर मिनेश सहाय को, श्रीनिवास पल्लिया को। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास पल्लिया को है वो नया सीईओ, विप्रो का नया सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं हमारे 5वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में 6वां अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेशन शतरंज टूर्नामेंट किस क्षेत्र में या फिर कहाँ पे आयोजन किया गया था। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर के अंदर वो आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आईआईटी मद्रास के अंदर है वो अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट जो कि 6 नंबर का था उसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। सैम पित्रोदा, जयनाथपति, पुरुषोत्तम रूपाला, गोटबाया राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैम पित्रोदा है वो हाल ही में जो लॉन्च हुई है नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक के रूप में जाना जाएगा साथियों इनको। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट है वो किसने लॉन्च की है, या बूथ राबता वेबसाइट किस राज्य के द्वारा है वो लॉन्च की गई है। आपके ऑप्शन है साथियों पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ द्वारा। किस राज्य के द्वारा है वो बूथ राबता वेबसाइट है उसको लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब के द्वारा है उसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में टीसीएस वर्ल्ड 10,000 मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर को है वो नामित किया गया है। वैलेरी एडम्स को, आयुष्मान खुराना को, शीतल देवी को, भूमि पेडनेकर को। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैलेरी एडम्स को है वो नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 9। हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर के लेक आउट बर्स्टेड फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। तो सिक्किम ने, अरुणाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने और उत्तराखंड ने।
ग्लेशियल लेक आउटबर्स्टेड फ्लड के निगरानी के लिए वो किसने एक पैनल गठन किया है, या किस राज्य द्वारा पैनल का गठन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के द्वारा वो एक पैनल का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बैरोन स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है? तो राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की जो बैरोन स्टेज फर्स्ट स्टेप परियोजना है उसको स्थायी रूप से है वो बंद कर दिया गया है एनटीपीसी द्वारा। चलिए बात करते हैं राजस्थान स्पेशल के अंदर। आज राजस्थान स्पेशल में आज हम पढ़ने वाले साथियों राजस्थान के लोक देवता के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में। तो हाली द्वारा हल जोतते समय जो आरंभ करते समय है उसको 9 गांठों वाली जो गोगा रखड़ी बांधी जाती है वो गोगा जी महाराज की होती है और उसको 9 गांठ लगाकर उस रखड़ी को बांधा जाता है जिसको हम गोगा रखड़ी के नाम से जाना जाता है। और हाली द्वारा हल जोतने से पहले उसको बांधा जाता है। पाबूजी का वार्षिक मेला है वो कोल्लू फलोदी के अंदर लगता है। लोक देवता गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। रामदेवरा का प्राचीन नाम है वो रुणेचा था और वर्तमान में भी इसको रुणेचा नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, लोक देवता हरबूजी का मंदिर फलोदी की बैगटी के अंदर है और इसका निर्माण है वो महाराणा अजीत सिंह के द्वारा है वो करवाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे था और इनके पिता का नाम अजमल जी था जिनको अजमल रावतार कहा जाता है। रामदेव जी को के भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं जो उनकी जागरण के अंदर, और जो भी उनके भजन होते हैं उनको ब्यावले के नाम से जाना जाता है। बिट्ठू मेहा के रसवाले में गोगा जी की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। बिट्ठू मेहा के रसवालों के अंदर है वो गोगा जी की वीरता का है उनमें वर्णन किया गया है और उनकी वीरतापूर्ण जो कार्य है उनका भी वर्णन है वो हमें मिलता है साथियों। आगे बात करते हैं, रिखिया, ब्यावले, नेजा, परचा, जम्मा, देवरा आदि लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है साथियों। रिखिया, ब्यावले, नेजा, परचा, जम्मा, देवरा है, देवरा मंदिर को कहा जाता है। जम्मा जो रात्रि जागरण होते हैं, परचा किसी। अगला प्रश्न, गोगा जी जिनको जहाड़ पीर के नाम से, रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार है वो माना जाता है और इनका जो पाबू जी की फड़ होती है वो चित्रकला के रूप में है वो इनको चित्रकला के रूप में इसको पढ़ा जाता है। गुज्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर आसीद में स्थित है और लोक देवता तेजा जी का जन्म नागौर के खड़नाल के अंदर हुआ था और जिनका वर्तमान समय में वहाँ पे एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है और राजस्थान स्पेशल के अंदर आज हमने लोक देवताओं के बारे में जानकारी दी आपको। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।